सर क्या सिल्वा का सारा इन्हिसार अल्फा स्टेट पे है, और अल्फा स्टेट इतनी ज़रूरी क्यों है? अल्फा स्टेट इसलिए ज़रूरी है कि इट इज़ अ ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी, हम्म, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पे एक्शंस होते हैं, जिसमें क्रिएशन होती है। छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ, हम सब ये अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। हम कभी रिलैक्स अपने ख्यालों में खोए अब किसी को याद कर रहे होते हैं तो अचानक उसकी तरफ से कोई पैगाम आ जाता है, उसकी कॉल आ जाती है, मैसेज आ यस जाता है। यस यस यस। ऐसा इसलिए होता है कि उस वक्त हम एक ऐसी जहनी कैफियत में होते हैं, अपने ख्यालों में खोए, एक फोकस थॉट, और वो भी रिलैक्स माइंड स्टेट के साथ, जिसमें हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी लोअर होती है, हमारी सोचें यकजा होती हैं। इसको हम कहते हैं अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। ओके। ऐसा नहीं होता कि हम कभी गुस्से से किसी के बारे में सोचें, उसकी कॉल आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि गुस्से में हमारी हाँ। ब्रेन की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, इसको हम बीटा कह लेते हैं, या उससे भी हायर फ्रीक्वेंसीज होती हैं। जबकि अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज ऐसी लोअर होती हैं जिसमें एक जगह से दूसरी जगह बर्न थ्रू किया जा सकता है, ट्रांसमिट किया जा सकता है, टेलीपैथी की जा सकती है, क्रिएशन की जा सकती है, इंट्यूशन की जा सकती है, हीलिंग की जा सकती है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ सिल्वा माइंड कंट्रोल। अच्छा, जब तक मतलब आप अल्फा स्टेट में नहीं जाएंगे, आप कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते या अपना मैसेज नहीं पहुंचा सकते। यानी कि सिल्वा माइंड कंट्रोल जो एक मेथड है, ट्रेनिंग मॉड्यूल है, जी। उसकी जितने काम है वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे आप। ओके, अल्फा स्टेट ज़रूरी है इसीलिए। जी। ठीक हो गया। अच्छा, रूहानी दुनिया और फोर्थ डायमेंशन में कोई फ़र्क है या दोनों एक ही चीज़ है? फिलोसफिकल मानों में बात करें तो एक ही चीज़ है। हम्म, फोर डायमेंशन माइंड साइंसेस का वर्ड है, माइंड साइंसेस की इस्तेलाह है, जी। जबकि रूहानी दुनिया स्पिरिचुअलिटी या सूफिज़्म की इस्तेलाह है। जो फोर डायमेंशन है माइंड साइंसेस की टर्म, वो इसको फॉर एनीथिंग बियॉन्ड थ्री डायमेंशंस इज़ द फोर डायमेंशन, जिसमें वो कुछ काम करना सिखाते हैं। फोर डायमेंशन जो माइंड साइंसेस डिफाइन करती है, उसकी रीच कम है, यानी कि उससे बहुत लिमिटेड काम सिखाए जाते हैं या हम्म। बताए जाते हैं, एक्सप्लोर किए हैं, अभी तक एक्सप्लोर किए गए हैं। जबकि जिसको हम रूहानी दुनिया कहते हैं, इसकी है तो ये फोर डायमेंशन ही, लेकिन ये इसकी रीच बहुत ज़्यादा है। जो स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट है, असल में रूहानी दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है, इसमें डिफरेंट डायमेंशंस हैं, डिफरेंट टाइम एंड स्पेसेस हैं। जैसे हम एक रेडियो की फ्रिक्वेंसी ट्यून करते हैं तो जहाँ कुछ सिग्नल आते हैं वहाँ पे हम रुक जाते हैं। जी जी जी। इसी तरह बियॉन्ड दिस डायमेंशन, थ्री डायमेंशंस, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर कोई साहिब मराकबा हो जो रूहानी दुनिया में जाना जानता हो, हाँ। तो वो अपने आप को मराकबा करके इसी तरह रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ की तरह अपने आप को ट्यून करता है। अच्छा। वो ट्यून करते करते जो लोग पहले इस दुनिया से जा चुके हैं, आलम बरज़ख में पहुंच सकता है, उनसे अच्छा। मुलाकात कर सकता है। हम्म। कोई फ़रिश्तों को देखना चाहे, तो उनकी भी देख फ्रीक्वेंसी सकते पे हैं। ट्यून करके उनकी वर्ड में वो ट्यूनिंग हो सकती है। वाह, माशाल्लाह। कोई जन्नत दोज़ख का मुशाहिदा करना चाहे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाज़त से, वो भी कर सकता है। हाँ। कोई अल्लाह का दीदार करना चाहे, ये भी हो सकता है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है।